हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। जो कैरियोटिक मल्टी सेलुलरिटी होती है, एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए कुछ बेसिस रखा गया है, जिसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में लड़के लड़कियां दो तरह की है। जेंडर एक बेसिस रखा गया क्लासिफिकेशन का, जिसपे हम क्लासीफाई कर पाए कि ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। इसी तरह से एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए कुछ बेसिस बनाया गया। उसी बेसिस के बारे में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला जो हो गया वो हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि सेल आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट, विच मीन्स सेल तो है, अलग अलग सेल है, सारे सेल एग्रीगेटेड है बट वो लूजली एग्रीगेटेड है। वो टाइटली पैक्ड नहीं है, टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे हैं टाइटली पैक होके। वो लूजली एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है। उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर करेंगे। और उसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो है आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। लेकिन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको लेवल ऑफ डिवीजन दिखता है। लेवल ऑफ डिवीजन का क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस में, जिस कारण से उसमें डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। अलग अलग सेल अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखना चाहे क्वेनोसाइट सेल। क्वेनोसाइट सेल जो है, यदि स्पॉन्जेज, अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पॉन्जेज के बारे में तो अच्छे से पढ़ेंगे। यदि मैं यहाँ ब्रीफली बता देता हूँ, जैसे स्पॉन्ज फॉर्म हुआ, ये स्पॉन्ज का यदि स्ट्रक्चर हम मोटा माटी माने, ये सेसाइल है। स्पॉन्जेस का यदि मोटा माटी स्ट्रक्चर ये माना जाए, एक सेकेंड तो छोटा कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार के जो है स्पॉन्जेस होते हैं, ये रफ्ती बना रहा हूँ मैं, ये कोई फिक्स नहीं है। ये जो एक ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टिया, ये जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। और ये जो स्ट्रक्चर हुआ, जो बीच में स्पेस बच गया, ये वाली जो आप देख रहे हैं, इस स्पेस को बोला जाता है आपको स्पॉन्जिकोइड। कॉइनोसाइट सेल जो है स्पॉन्जिकोइल को अंदर से लाइन करती है, जहाँ पे स्पॉन्जिकोइल से प्रेजेंट होते हैं। ये एक फंक्शन हो गया कोइनोसाइट सेल का। दूसरा जो है क्रिएट वाटर करंट। आपको कोइनोसाइट सेल में जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला अपने मूवमेंट के कारण एक वाटर करंट फॉर्म करते हैं। और स्पॉन्जेस में जो है वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये हम लोग आगे जब स्पॉन्जेस पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको कोइनोसाइट सेल के बारे में थोड़ा सा इसलिए बता देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको डिवीजन ऑफ लेबर समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी में एक चीज लिख दिया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ। इनगल्फ द फूड पार्टिकल इनगल्फ करेगा वो, और खुद भी डाइजेस्ट करता है। नहीं करता है तो आपको दूसरे सेल को भेज देता है डाइजेशन के लिए। एक एक जो सेल आपको प्रेजेंट होता है उसमें होता है एमीबोसाइट सेल। एमीबोसाइट सेल क्या करता है, फूड डाइजेस्ट करता है और वो उसमें से जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्रोवाइड करता है दूसरे सेल्स को। एमीबोसाइट सेल कुछ और फंक्शन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फॉर प्रोड्यूस मटेरियल फॉर स्केलेटल फाइबर। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिया आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक हो गया वो तो हो गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एनिमल्स जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं वो सारे इकट्ठे होके टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हम लोग लिखेंगे सेल एग्रीगेट एंड फॉर्म टिश्यू।
टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू के बारे में आप जानेंगे। टिश्यू हो गया, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज अ सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल along with intercellular matrix or substance and perform similar function। और इसमें बिलोंग कौन करेंगे? तो सिलेंट्रेटा। सिर्फ एक फाइलम बिलोंग करेगा, वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा वो नेक्स्ट क्या हो गया। हम लोग देख लिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग देखेंगे अभी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड विल बी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज जब एक साथ एग्रीगेट होते हैं तो फॉर्म करते हैं ऑर्गन। तो ऑर्गन में क्या हो गया? टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। ऑर्गन्स क्या हो गया? ऑर्गन्स आर दोज विच परफॉर्म सिमिलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसको इस तरह से लिखते हैं, ईच ऑर्गन परफॉर्म सिमिलर फिजियोलॉजिकल, सिमिलर नहीं, इसमें लिखेंगे सिमिलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं, इसमें आपको लिखना है ईच ऑर्गन परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसमें जो बिलोंग करेंगे वो हो जाएंगे प्लेटी एलिमेंथिस से। जितने एबव वाले ग्रुप है वो सब ऑर्गन बियर करते हैं, तो सारे हो जाएंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे प्लेटी एलिमेंथिस एंड अदर्स एंड एबव टू दैट फाइलम एंड एबव। अब सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं आपको ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम के बारे में आप देखेंगे तो फोर्थ हम लोग का हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि सारे जितने भी जो है ऑर्गन्स है वो एक सिमिलर फंक्शन फॉर्म करेंगे। तो ऑर्गन सारे मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन हैव एसोसिएटेड एंड फॉर्म अ सिस्टम, और इच सिस्टम परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। फॉर एग्जांपल लिवर, लिवर की अपनी फंक्शंस है जो कि, फिर किडनी हो गया, किडनी की अपनी फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड ऑल, और उसके साथ हो गया आपको लंग्स, लंग्स जो कि है रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। हार्ट, हार्ट आपको फंक्शन करता है पंपिंग ऑर्गन की तरह। उसी तरह से सारे ऑर्गन्स मिलके एक ह्यूमन बॉडी जैसे बन गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो वो बन गया, तो हो गया ऑर्गन सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें बिलोंग कौन कौन करता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटिहेल्मिन्थेस से एबव वाले सारे आ जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे स्केलेमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलास्का,
इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। ये सारे बिलोंग करेंगे आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्पॉन्जेस बिलोंग करेंगे। फिर आपको हो गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिलेंट्रेटा आता है। उसके बाद आपको हो गया, आगे बढ़े तो हो गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटिहेलमिन्थेस और उससे एबव जितने भी है वो सारे बिलोंग करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आपको हो गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम में आपको सारे जो कि प्लेटिहेलमिन्थेस एबव है, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे बिलोंग करते हैं आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम लोग बात करेंगे पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम जो है डिफरेंट एनिमल ग्रुप में डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। तो इसको लिखते हैं ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप organ system in different animal group exhibit various level of complexity। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम दिए हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपको दो तरह का होगा, कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो हुआ जिसमें माउथ और एनस जो है दो अलग अलग ओपनिंग होंगे, जिसमें यदि बॉडी पैटर्न की बात करेंगे तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब पैटर्न हो जाएगा बॉडी प्लेन में। कंप्लीट में आपको जो हो जाएगा वो हो गया, कंप्लीट सिस्टम में हो गया माउथ और एनस अलग अलग होगा। और इनकम्प्लीट में क्या होगा, माउथ और एनस दोनों सेम ही एक सिंगल ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करेंगे। सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। तो अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिन्थेस, इस तीन में प्रेजेंट होता है। तो इसके एग्जांपल हो गए आपको सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिन्थेस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो गया आपको हो गया एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक। तो कंप्लीट हो गया एस्केलमेंथिस एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा। ये आपको हो गया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये दो तरह से होगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, माउथ और एनस जो है दोनों के लिए एक सिंगल ओपनिंग होगी। इनकम्प्लीट क्या हो गया, कंप्लीट क्या हो गया, तो कंप्लीट में आपको होगा माउथ और एनस के लिए अलग अलग ओपनिंग होगी। यदि बॉडी प्लेन के हिसाब से बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो जाएगा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होता है। तो एग्जाम्पल से देखें, इनकम्प्लीट में क्या होगा,
लेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिन्थेस। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, एस्क्लेमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मुलास्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अब हम लोग बात करेंगे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे। तो अब देखा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है बेसिकली आपको दो तरह से होगा। एक हो गया आपको ओपन टाइप, दूसरा हो गया क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या होगा कि इसमें जो है कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कैविटी होता है, कैविटी में ही ब्लड फ्लो करता है और सारे ऑर्गन्स उसी में बात करते हैं। तो क्या हो गया आपको ओपन टाइप, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द cell and the tissue are directly bathed in it। मतलब वो इसमें कोई भी वेसल्स और कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है सर्कुलेशन के लिए, कैविटी में ब्लड होता है और वहीं से डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एनेलिडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एक्सेप्ट लीच, नहीं मोलास्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। तो हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे जिसमें होगा एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलास्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड टाइप। इसमें क्या हो गया, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू various vessels of various diameter, that is vein, artery and कैपिलरी। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एनेलिडा, सिफेलोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आगे के सिमेट्री और इस सब पे आएगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।